हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज के वीडियो आरबीआई असिस्टेंट के नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग है। आरबीआई असिस्टेंट का जो नोटिफिकेशन है वो फरवरी के मंथ में निकल जाना चाहिए था। हर साल निकल जाता है लेकिन इस बार नहीं निकला, तो डिले होने की वजह से बच्चे तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो आज की इस वीडियो में हम सारे के सारे चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि आखिर करना क्या है। आरबीआई असिस्टेंट बहुत ही पॉपुलर एग्जामिनेशन है, बहुत ही फेमस एग्जामिनेशन है, बहुत बच्चे अप्लाई करते हैं और नोटिफिकेशन निकलते ही सिर्फ और सिर्फ 40 या 35-40 या फिर मैक्सिमम हुआ तो 50 दिन के अंदर इसका एग्जामिनेशन हो जाता है। 50 भी मैंने कम देखा है, 40 के अंदर एग्जामिनेशन इसका हो जाता है। तो तैयारी आपको अभी से करनी पड़ेगी, ना कि नोटिफिकेशन का वेट करना पड़ेगा। इसका नोटिफिकेशन वैसे जल्दी निकलने वाला है। हो सकता है इस वीडियो को डालते ही 2-4 घंटे में निकल जाए, अगले दिन निकल जाए, कभी भी निकल सकता है, बट तैयारी आपको अभी से करनी पड़ेगी। तो इसीलिए मैं वीडियो को बना रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को समझ सको कि इस नौकरी की तैयारी आपको अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी और डिटेल अभी से देखना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम सब चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो आरबीआई असिस्टेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, बहुत पॉपुलर एग्जामिनेशन है, अच्छी खासी सैलरी भी है इसके अंदर। इन सारे पॉइंट्स के ऊपर हम यहाँ पे डिस्कशन भी करेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर्स मैंने नीचे 2 दे दिया है, हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। ये एग्जामिनेशन हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा जो इसका एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। और आप डाउनलोड करके देख भी सकते हो कि आखिर कैसा एग्जामिनेशन आपको फेस करना पड़ेगा इस नौकरी को पाने के लिए, ठीक है। तो हाँ, वाई डिले इन नोटिफिकेशन, भाई डिले हो ही क्यों रहा है नोटिफिकेशन के अंदर, इसका क्या एक्सप्लेनेशन है। देखिए, आरबीआई ग्रेड बी भी एक एग्जामिनेशन है जो कि हमारे देश में सबसे बड़े एग्जामिनेशंस में से एक है। बैंकिंग सेक्टर का बाप नौकरी है आरबीआई ग्रेड बी। इस देश में कोई भी बैंकिंग सेक्टर की नौकरी हो, एसबीआई पीओ कोई ना हो, सबका बाप वही है। उससे ऊपर कोई बैंकिंग सेक्टर की नौकरी नहीं है। तो उसका नोटिफिकेशन जो निकलता है वो पूरे के पूरे देश के बच्चों के लिए निकलता है। मतलब एक नोटिफिकेशन निकलता है, हर राज्य के बच्चे अप्लाई करते हैं। लेकिन आरबीआई असिस्टेंट एक ऐसी नौकरी है जो कि एक डिवीजन में बटी होती है। जो हमारे 5-6 डिवीजन में आरबीआई बटा हुआ है, उन सारे डिविजन्स के अपने अपने ब्रांचेस भी हैं अलग अलग राज्यों में। तो वो ब्रांचेस रिक्वायरमेंट भेजते हैं डिवीजन को, डिवीजन भेजता है हेड ऑफिस के अंदर। इस प्रोसेस में टाइम लग जाता है। तो सवाल ये उठता है कि भाई लास्ट ईयर क्यों नहीं टाइम लग गया, वो हर साल तो फरवरी में निकाल देते हैं, इस बार ही क्यों। मुझे लगता है जहां तक जो मोदी जी ने कहा था कि 10 लाख नौकरियां देंगे, हो सकता है उस स्कीम के तहत यहां पे नोटिफिकेशन में आपके पोस्ट बढ़ा दी जाए। भगवान करे ऐसा ही हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कई बार प्रोसेस में की वजह से डिले हो जाता है। मैनेजमेंट के अंदर जो चेंजेस होते हैं उसकी वजह से भी चीज़ें डिले हो जाती है। एचआर जो इसके अंदर होता है वो काम नहीं करता है ठीक से, तो भी डिले हो जाता है। कुछ भी हो सकता है, हम पॉजिटिव लेके चलते हैं, अच्छा हो तो अच्छा है। तो ये जो टोटल हायरार्की होती है ना, इसकी वजह से जो ये है आरबीआई असिस्टेंट के अंदर टाइम लगता है। लेकिन ये सारा का सारा काम हो चुका है, ये सारा का सारा रिक्वायरमेंट आरबीआई आईबीपीएस को सबमिट कर चुका है। आईबीपीएस के पास सब कुछ डिटेल आ चुका है, बस उसको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी निकालना है, तो कभी भी निकाल सकता है नोटिफिकेशन, ठीक है। आईबीपीएस जो होता है, जो बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, सारी नौकरियों की रिक्रूटमेंट वही करता है, आरबीआई के भी वही करता है, ठीक है। तो आपको समझ में आया डिले क्यों हो रहा है और कभी भी आप इसका नोटिफिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो हाँ, अगर आप मॉक टेस्ट में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि इसका मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि नौकरी स्पीड के लिए है। स्पीड कैसे इंप्रूव होता है मॉक टेस्ट में, तो आप मेरा दे सकते हो, क्योंकि पिछले साल के जो पेपर आपके हैं ना, आप उसको भी ऐसा मॉक टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। और आपके नॉर्मल जो मॉक टेस्ट हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के 30-30 मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है आपकी। 178 टोटल मॉक टेस्ट अवेलेबल है। 1,75,000 से ज़्यादा टेस्ट पहले से दे चुके हैं। 23,000 से ज़्यादा बच्चे पहले से आरबीआई असिस्टेंट के अंदर मेरे पास मौजूद हैं, जो लास्ट ईयर से इस बार भी वो लोग मौजूद ही हैं, ठीक है। सेक्शनल कट ऑफ आपके सेक्शनल टेस्ट भी यहाँ पर है और करंट अफेयर्स भी है। तो सब कुछ है मॉक टेस्ट के अंदर। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। 99 रुपीज़ में चाहो तो आप परचेस कर सकते हो। ये और आरबीआई ग्रेड भी दोनों का इकट्ठा आपको मिल जाएगा 99 रुपीज़ में, ठीक है। बैंकिंग का पूरा परचेस करो 99 में, तो सारा बैंकिंग का ही मिल जाएगा वैसे तो, ठीक है। तो ठीक है, तो ये यहां पर भी ये चीज़ें हैं जो आपको दिख रही होंगी। हाँ, नेक्स्ट हमारा है इंपॉर्टेंट डेट्स, कि भाई डेट क्या है। जब ये एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन निकला तो डेट कहाँ से बता पाऊंगा मैं आपको। तो डेट नहीं बताने की वजह से, लेकिन ये स्लाइड भी इसलिए डाली है मैंने ताकि आपको ये पता चल सके कि तैयारी अभी से करनी है, क्योंकि नोटिफिकेशन हो सकता है कल निकाल दे और कल नोटिफिकेशन निकालने के 40 दिन के बाद आपका पेपर ले लेगा, 2 महीने के अंदर ही आपका पेपर ले लेगा। तो आप कैसे तैयारी कर पाओगे और तैयारी कैसे इसकी इतनी ज़्यादा करने की ज़रूरत है वो भी आपको पता चलेगा इस वीडियो में, क्योंकि बहुत ये एक तरीके से टफ एग्जामिनेशन भी है। एग्जामिनेशन तो इस सारे बैंकिंग सेक्टर में सबसे इजी है, बट टफ क्यों है वो आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा कि क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पे आते हैं, फीस के ऊपर आ जाते हैं। इसका नोटिफिकेशन जब निकलेगा तो जनरल ओबीसी की 450 रुपये फीस होगी, SC ST की 50 रुपये होगी, आपकी EWS की 450 रुपये होगी और फिजिकली हैंडीकैप्ड की 50 रुपये एप्लीकेशन फीस होगी, ठीक है। ये होगी एप्लीकेशन फीस। अब हम पोस्ट की डिटेल पे आ जाते हैं।
देखिए लास्ट ईयर जो हमारा यहाँ पे पोस्ट था आप देख सकते हो 950 पोस्ट था, 950 जो टोटल पोस्ट था। और आप यहाँ पे देख सकते हो ऑफिसेस लिखा हुआ है ना, ऐसे अलग अलग राज्यों में डिवाइड होता है। अहमदाबाद के अंदर आपके 35 पोस्ट है, बेंगलोर में आपके 74 पोस्ट है, ठीक है। ऐसे आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा पोस्ट कानपुर और लखनऊ के अंदर है 131 पोस्ट। तो ऐसे पोस्ट होते हैं। तो इस बार आखिर कितनी पोस्ट होगी, तो यहाँ पर जो मुझे लग रहा है इस बार पोस्ट 1000 प्लस पोस्ट इस बार मुझे लग रहा है कि 1000 से ज़्यादा, ये 1000 थोड़ा अटपटा है पर कोई नहीं, 1000 से ज़्यादा हमारी पोस्ट इस बार होने वाली है, जो मेरा इस बार एक्सपेक्टेड है। नोटिफिकेशन निकलता है तो देखते हैं कि क्या होता है। जो डिले हो रहा है भगवान करे इसी की वजह से हो रहा हो, 1000 क्या मतलब 1500 भी हो जाए अच्छा ही है। तो देखते हैं, वेट करते हैं, क्योंकि एसएससी सीजीएल के अंदर भी पोस्ट बढ़ा था, सारी नौकरियों के अंदर पोस्ट बढ़ रहा है, सीएचएसएल को छोड़ करके बेचारे को, तो सब में बढ़ रहा है। और हाँ एक चीज़ और है, आप ये सोच रहे होगे कि भाई आपने ईपीएफओ का फॉर्म भी बोल दिया भर दो, आपने आरबीआई असिस्टेंट का फॉर्म बोल रहे हो भर दो, आपने एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 11 का भी हमसे फॉर्म भरवा दिया, भाई हम करें क्या, तैयारी किसकी करें, समझ में नहीं आ रहा बच्चों को। तो ठीक है, मुझे पता है इस वीडियो के बाद आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो आप कमेंट अगर करोगे, कन्फ्यूजन आ रहा होगा तो मैं आपको बताऊंगा अच्छे से कंपैरिजन करके कि इन तीनों की क्या तैयारी आप साथ में कर सकते हो, क्या इन तीनों की तैयारी आपको अलग से करनी पड़ेगी या फिर इन तीनों में से चुना जाए तो किस नौकरी को चुना जाए। इन सारी चीज़ों के ऊपर अगर बात करनी होगी तो मुझे कमेंट करना, तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा कि कैसे 3 नौकरी की तैयारी एक साथ की जा सकती है या फिर इसको छोड़ना ही एक अपना सोल्यूशन है। इसके ऊपर डिटेल में बात करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। हाँ नेक्स्ट हमारा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 3 चीज़ें हैं, एज है हमारा, एजुकेशन है और लैंग्वेज है। एज की बात यहाँ पे करें तो 20 से 28 साल तक के बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जो हमारा एज का रिलैक्सेशन 5 साल आपका SC ST का, 3 साल OBC का, एक्स सर्विसमैन का जो हमारा होता है 15 साल का वो, और फिजिकली हैंडीकैप का 10 साल। जो नॉर्मल होता है वो आपका यहाँ पर अवेलेबल है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, मतलब सॉरी आपके एज के क्वालिफिकेशन के अंदर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर बात करें तो कोई भी ग्रेजुएट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है जिसके 50% से 5 नहीं 50% से ज़्यादा आया हो ग्रेजुएशन के अंदर, ठीक है। एक्स सर्विसमैन अगर आप हो तो सिर्फ और सिर्फ सिंपल ग्रेजुएट भी काम चल जाएगा। SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो भी आपको सिर्फ पास परसेंटेज चाहिए, यानी 33%, तो भी आपका काम चल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि हाँ, इसके अलावा आपको बता दूँ ग्रेजुएशन आपने किसी भी चीज़ में किया हो, BA BTech BCom BSc कुछ भी किया हो, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। करस्पॉन्डेंस वाले बच्चे भी कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में आप कितने भी बार फेल हुए हो तो भी अप्लाई आप कर सकते हो। फाइनल ईयर के बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और अगर फाइनल ईयर के अंदर कोई चेंजेस आते हैं ना नोटिफिकेशन के बाद, हम उसको भी एक बार एड्रेस कर लेंगे। तो ये आपको समझ में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का एजुकेशन के अंदर क्या यहाँ पे रोल है, 50% चाहिए आपको ग्रेजुएशन के अंदर। हाँ तीसरा हमारा क्वालिफिकेशन, हाँ तीसरा पॉइंट यहीं पर लिखा हुआ है कि आपको लैंग्वेज के क्वालिफिकेशन चाहिए, मतलब जिस राज्य से अप्लाई आप कर रहे होगे, डोमिसाइल का कोई गेम नहीं है वहाँ की, लेकिन भाषा आपको आनी चाहिए। तो ये है भाषा जो आपको आनी चाहिए। आप देख सकते हो यहाँ पे अहमदाबाद के अंदर आप देखो गुजराती आनी चाहिए, बेंगलुरु में आपको कन्नड़ आना चाहिए, भोपाल में आपको हिंदी आना चाहिए। हिंदी, ये वीडियो हिंदी में बना रहा हूँ तो हिंदी वालों को एक बार गिन लेते हैं। तो एक राज्य हो गया चंडीगढ़, हमारा दूसरा हो गया आपका जयपुर हो गया तीसरा, उसके बाद जम्मू हमारा हो गया 4th, 5th हो गया लखनऊ और कानपुर, उसके बाद 6th हो गया नागपुर, न्यू दिल्ली में तो सिर्फ हिंदी अप्लाई कर सकते हैं, हो गया 7th। तो टोटल हमारे हो गए यहाँ पे 7 राज्य जहाँ पे हम हिंदी भाषी लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे राज्य में अगर आप हिंदी भाषी नहीं होगे तो ये आपको फायदा है। अगर आप गुजराती होगे ना तो अप्लाई कर देना भाई, कट ऑफ कम जाता है। बैंगलोर वाले में बहुत कम कट ऑफ जाता है, बाकी का कंपेरिजन में कन्नड़ बच्चे कम भरते हैं, कन्नड़ कम लोगों को आती है। वैसे मलयालम होगा तो अप्लाई कर देना मलयालम से, हिंदी से मत अप्लाई करना, क्योंकि आप एक ही पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, एक ही जगह से अप्लाई कर सकते हो। तो सोच समझ के अप्लाई करना है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको एलिजिबिलिटी देख लिया आपने, लैंग्वेज देख लिया। हम चीज़ों को जल्दी जल्दी देख रहे हैं क्योंकि जब नोटिफिकेशन निकलेगा ना तो एक बार डिटेल में वैसे भी हम यहाँ पे बात करेंगे ही करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर अब हम चलते हैं। तो नेक्स्ट आ गया हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के मतलब जो डाउट है वो, कोई ग्रेजुएट इस फॉर्म को भर सकता है, ये वाला हटा दीजिए, पॉइंट यहाँ पे रिलेवेंट नहीं था। फाइनल ईयर के बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते हैं और बच्चे सिर्फ और सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए, मतलब एक ही राज्य से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हाँ इस चैनल को यार आप लाइक वाइक कर दो, थोड़ा सा अच्छा लगता है चैनल, और वीडियो को लाइक करके रखोगे, चैनल सब्सक्राइब करके रखना, जब इसका नोटिफिकेशन निकलेगा तब भी तो आपको डिटेल जानना है, तो एक बार सब्सक्राइब करके रखना चीज़ों को। इसके ये भी तो जानने हैं आपके कौन से वेटेज क्या होगा, हर चीज़ बताऊँगा मैं, तो सब्सक्राइब करके रखना फ्यूचर वीडियोज़ के लिए, ठीक है। सैलरी प्रमोशन के बारे में बात करो तो भाई देखो यहाँ तो दिख रहा होगा आपको 45,000 सैलरी, लेकिन भाई हलवा नहीं है ये नौकरी ऐसी है ना कि यहाँ पर जो सैलरी है वो बहुत कम है और परक्विजिट बहुत ज़्यादा है।
परक्विजिट क्या होता है? परक्विजिट आप ये देखो, पहले ये इतने सारे परक्विजिट है। परक्विजिट होता है जो सैलरी होती है उसके जगह पे अगर आपको कुछ फैसिलिटीज दी जाती है तो उसको हम परक्विजिट बोलते हैं। जैसे अगर कोई आईएएस है, उसकी 70,000 ही सैलरी है, लेकिन जो उस बंगले में रहता है उसका रेंट भी तो 70-75,000 रुपए है, तो उसका परक्विजिट हैवी हो गया। जो उसको गाड़ी मिलती है, ड्राइवर मिलता है, उसका भी तो अगर वो अलग से गाड़ी ले या ड्राइवर ले तो वहां पर भी तो 25-30 हजार रुपये महीना खर्च लगेगा। तो ये सारी की सारी चीजें जो आपकी हैं ये परक्विजिट में गिनती होती है। तो इस नौकरी में परक्विजिट बहुत ज्यादा है। मैंने कहा था ना, आरबीआई की नौकरी बाप नौकरी है सारे के सारे बैंकिंग सेक्टर के अंदर। तो आरबीआई असिस्टेंट को आप हल्के में क्यों ले सकते हो? तो आरबीआई असिस्टेंट के अंदर भाई तेल का पैसा मिलने वाला है, आपको इंटरनेट का पैसा मिलने वाला है, एचआरए दबा करके मिलता है, इतना ज्यादा आपको पैसा मिलता है परक्विजिट कि आप लेके चलो 40,000 के आसपास एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो आपकी सैलरी 85,000 90,000 तक टच कर जाती है परक्विजिट्स को मिला करके। तो ये बहुत अच्छी नौकरी है अगर आप सोच रहे हो कि बैंकिंग सेक्टर में कुछ करने के लिए, तो बहुत प्यारी नौकरी है। एग्जाम पैटर्न पे आ जाते हैं। तो पैटर्न के अंदर यहाँ पे 3 फेजेस हैं। सबसे पहला प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, उसके बाद मेंस एग्जामिनेशन, उसके बाद आपका है लैंग्वेज टेस्ट। प्रीलिम्स मेंस दोनों के अंदर 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। रिटन टेस्ट के अंदर देखा जाए तो आपके 3 पेपर होंगे, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग। तीनों में तीनों में नहीं, इंग्लिश में 30 क्वेश्चन और इन दोनों में 35-35 क्वेश्चन होंगे। तो 30 मार्क्स इंग्लिश होगा, ये 35-35 मार्क्स का होगा। टाइमिंग आपको तीनों ही सेक्शन में 20-20 मिनट मिलने वाली है। यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ भी होगा और सेक्शनल टाइमिंग भी होगी, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स सॉल्व करने के मिलेगा आपको 60 मिनट। मेंस का देखा जाए तो मेंस के अंदर भी ऐसा ही है, रीजनिंग, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर, इन सबके 40-40 क्वेश्चन होने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, तो 40-40 मार्क्स के। यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग अलग है, आपके पहले 3 के लिए तो 30 है और कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस के लिए आपको 20 और 25 मिनट रिस्पेक्टिवली मिलेंगे। तो टोटल यहाँ पे 200 क्वेश्चन, अच्छा आपको दिखने लगा स्क्रीन पे, मैं हट जाता हूँ खुद से, ठीक है। तो आपके टोटल यहाँ पे हो गया 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, सॉल्व करने के मिलेगा आपको 135 मिनट। ये आपका मेंस हो गया। प्रीलिम्स बस क्वालिफाइंग है, जो पास करेगा वो मेंस में जाएगा। इसके बाद आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, तीसरे नंबर पे आपको दिख रहा है। बोला था ना मैंने आपको, लैंग्वेज आनी चाहिए, तो उसका ये लोग टेस्ट भी लेंगे आपसे। बस क्वालिफाई करना होगा, कोई इसका मेरिट में मतलब नहीं है, मेरिट के लिए मेंस का ही मतलब है। तो आपको बस ये पास करना होगा कि भाई हाँ मेरे को आता है, लिखना पढ़ना बोलना तीनों आना चाहिए आपके भाषा में जो आप अप्लाई कर रहे होगे जिस भी राज्य से। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं पॉइंट, नेगेटिव मार्किंग 1/4 दोनों में, प्रीलिम्स क्वालिफाइंग है, सेक्शनल कट ऑफ होगा, टाइमिंग भी होगी, 50% ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई ये देखो, अगर भगवान ना करे ऐसा होता है कि ये वीडियो मैं शायद 15 मार्च को डाल रहा हूँ, ठीक है, 15-16 मार्च आ जाए, तो जब मैं वीडियो डाल रहा हूँ और आप वीडियो देख रहे हो 20 मार्च हो चुका है, नोटिफिकेशन अब तक नहीं निकला है, तो भाई एक काम करना है, ये आपकी यहाँ पर है ईमेल आईडी सारे के सारे रिक्रूटमेंट ऑफिस के, इनको भर दो मेल करके कि भाई कब निकलने वाला है आरबीआई असिस्टेंट का। जो लोग तैयारी कर रहे होंगे वो लोग स्पेशली, ये सारा ईमेल आईडी है ना, सारे में दबा करके इनको मेल करो कि मज़ा आ जाए, इनको समझ में आए कि भाई बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं और ये लोग नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी निकाल दें, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट है बुक की बात। बुक की बात यहां पर देखो, आपको बुक मेरे हिसाब से अभी आपको वेट करना चाहिए नोटिफिकेशन का, तभी लेना चाहिए। ये बुक मैंने लास्ट वीडियो जब आया था ना, तब मैंने आपको रिकमेंड किया था, मतलब लास्ट ईयर रिकमेंड किया था, तो ये अच्छी किताब थी। लेकिन अगर इस बार पैटर्न के अंदर कुछ चेंजेस आ जाते हैं तो क्या करोगे? लेकिन आप ये भी बोलोगे भाई मॉक टेस्ट क्यों रिकमेंड कर दिया अपना पैसे कमाने के लिए? क्योंकि मॉक टेस्ट, देखो मॉक टेस्ट करना चेंज हो जाते हैं, ऑनलाइन चीजें हैं, ऑफलाइन किताब चेंज नहीं होती। मंगवा लिया तो कहां से आप बुक में पढ़ने लगोगे, नोट कर लोगे, चेंज थोड़ी हो जाएगा, मॉक टेस्ट चेंज हो जाएगा। जो मॉक टेस्ट आप देख रहे होगे पैटर्न चेंज होते हैं, वहां पे मॉक टेस्ट में अपडेट कर दूंगा, वो नए मॉक टेस्ट आ जाएंगे। लेकिन स्टिल अगर आपको नए नोटिफिकेशन की वेट ही करना है तो आप मेरा मॉक टेस्ट मत लो, कुछ भी मत लो। वैसे ऑलिव बोर्ड का भी मॉक टेस्ट निकलने वाला है, नेक्स्ट वीडियो में जब भी इसका होगा ना, वो उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, तो वो भी आप नोट करके चलना अपने दिमाग में कि ऑलिव बोर्ड का भी निकलने वाला है। तो आपको मेरा लेना है, ऑलिव बोर्ड का लेना है, दोनों में से किसी का भी ले सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑलिव बोर्ड के मॉक टेस्ट के बारे में बात करेंगे अच्छे से, ठीक है। बुक के ऊपर हम आ जाते हैं। तो अभी फिलहाल मतलब 99% तो सेम ही पैटर्न होने वाला है, आईबीपीएस कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहा है, बट फिर भी 1% भी अगर चांस है तो मैं कहूंगा सिंगल किताब का मतलब पीछे अभी मत पढ़ो, आने दो, हो सकता है नई किताब भी लॉन्च हो जाए, तो एक बार उसका हम वेट कर सकते हैं। हाँ, अलग अलग जो किताबें हैं ना सब्जेक्ट की, वो आप ले सकते हो। तो इसके अंदर सबसे पहले बैंकिंग अवेयरनेस ले लेना भाई, मेंस के लिए है मतलब। तो अगर आप वैसे किसी भी बैंकिंग सेक्टर की नौकरी की तैयारी कर रहे होगे ना, तो ये किताब आपके हाथ में होनी चाहिए। बैंकिंग अवेयरनेस का सारा सेक्शन इसके अंदर कवर्ड है, इंश्योरेंस का भी इसके अंदर सही आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और रीजनिंग का अगर आप ईपीएफओ के लिए तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तरफ आपका थोड़ा रुझान है, तो और आप इसको भी ऐसे भरना चाहते हो, तो आप ये वाली बुक लेना। अब बैंकिंग एस्पिरेंट हो तो आप ये लेना, एशांत की वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग, बहुत अच्छी किताब है। नेक्स्ट आते हैं क्वांट पे, एसएससी वाले अगेन हो, ईपीएफओ वाले हो तो आप फास्ट ट्रैक अर्थमेटिक लेना। कंप्यूटर के लिए आपको ये किताब लेनी है, ठीक है।
और अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट हो तो आपको लेनी है, आपको एसेंशियल क्वांट की किताब लेनी है, उसकी भी लिंक, सबकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इंग्लिश की दोनों किताब बेहतरीन है, जो सस्ती होगी ना ले लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। सिलेबस के ऊपर आ जाते हैं। सिलेबस आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, ये सारा सिलेबस है, स्क्रीनशॉट आप ले लेना, रीड आउट करके कोई फायदा नहीं है। वैसे ही नॉर्मल सिलेबस है, एंटोनिम्स, एरोनिम्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस करेक्शन, जो हर बार होता है वही है आपका। नॉर्मल बैंकिंग का जो आईबीपीएस का पैटर्न है सेम वही है। रीजनिंग का भी हमारा सेम वही पैटर्न है। आपको रो अरेंजमेंट दिख रहा होगा ना, ये सब आपका रीजनिंग का पार्ट है, ठीक है। और आपका क्वांट का भी आप देख सकते हो सिलेबस वैसा ही है जो नॉर्मल होता है हमारा किसी भी बैंकिंग का। कंप्यूटर का भी बेसिक है, कंप्यूटर के पीडीएफ में आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे चुका हूं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस का जो सिलेबस है वो भी आप देख सकते हो। इसके अंदर जो लास्ट के इतने पार्ट है ना, ये बैंकिंग अवेयरनेस से आपके कवर हो जाएंगे, जो किताब है ना उससे कवर हो जाएंगे। बाकी आपका ये करंट अफेयर्स और स्टैटिक का थोड़ा बहुत पार्ट है, ठीक है। कट ऑफ पे आ जाते हैं। आपको भाई मैं क्यों कह रहा था आपको कि भाई ये इसके अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आपको बताने वाला हूँ मैं कंपटीशन कितना ज़्यादा है, तो देखो कितना ज़्यादा है, ठीक है। और कितना आसान है इसका पेपर, इतना आसान होता है ना कि भाई क्या बताऊँ, बहुत आसान होता है। किसी भी बैंकिंग सेक्टर के एग्जामिनेशन से इसका एग्जामिनेशन का लेवल बहुत ईजी होता है, जिसका रिजल्ट देखो। अहमदाबाद में बोला था ना, कट ऑफ देखो क्या 87.25। मैं हट जाता हूं स्क्रीन से, आप कट ऑफ देखो यार, 90 को टच कर रहे हैं कट ऑफ, सारे 90 के आसपास कम कट ऑफ आ रहे हैं। अगर इस बार थोड़ा सा भी नंबर बढ़ गए, बच्चे ने ज़्यादा अप्लाई कर दिया और पोस्ट उतने ही रहे, तो ये कट ऑफ बढ़ भी जाएंगे। हो सकता है सारे जगहों पे 90 प्लस कट ऑफ रहे। तो ये 60 मिनट में भाई, ये 60 मिनट में 100 क्वेश्चन कर रहे हैं, तब इतना कट ऑफ आ रहा है। लेकिन आप देखोगे कि जो मैं आपको कहा था, जैसे बेंगलुरु से अप्लाई कर रहे हो तो कम कट ऑफ मिलेगा, तो देखो मिला है 82.75, बाकी का कंपैरिजन में कम मिला है। ईडब्ल्यूएस में 80 मिला है, तो ईडब्ल्यूएस ओबीसी से भी अगर आप हो तो कोई ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा, SC/ST को ही थोड़ा बहुत फायदा यहाँ पे मिल सकता है। तो आपको ये चीज़ समझ में आई कि यहाँ पर क्या हिसाब है। और जो जनरल हमारे कैंडिडेट हैं वो ये समझ के चलें कि भाई आपको 60 मिनट में सॉल्व करने हैं इतने सारे क्वेश्चन, तो स्पीड बहुत ज़रूरी है। मॉक टेस्ट के बिना तो यहाँ पे काम चल ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ये हो गया कट ऑफ। आपके 3 डाउट और आते हैं, क्या एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो स्टोरी स्टेट के लिए? तो नहीं कर सकते हैं। क्या डिफरेंट स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, बस भाषा आनी चाहिए। फाइनल ईयर के बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। समझ में आया आपको? आई थिंक मैंने आपके मोस्टली डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। जो भी बच्चे होंगे ना, कमेंट करना, क्लियर करूंगा, वरना नोटिफिकेशन के आते ही तो मैं सब कुछ आपको बताने ही वाला हूँ। तो आई थिंक सब कुछ हमने कर लिया है। अपने दोस्तों से भी शेयर करो कि भाई ऐसा चैनल है जहाँ पे ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, थोड़ा उनका भी फायदा करा दो, ठीक है। तो बस ये था आज के वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फायदा मिला होगा। अगर इस वीडियो से फायदा मिला तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियो देखने होंगे तो आप चैनल को भी जो सब्सक्राइब करें। थैंक